हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हमारी टेंस की सीरीज चली हुई है, तो आज टेंस में अंतिम हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले आपने ना तो यूट्यूब पे और ना ही कक्षा में कभी इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नहीं पढ़ा होगा। आज हम जितने भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी डाउट होते हैं बिल्कुल क्लियर करेंगे और बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में टाइम लगा हुआ होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें समय मिलेगा आपको। जैसे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे, इतने समय से। दूसरे टाइप के आपको इसमें मिलेंगे तक। जिस सेंटेंस में तक दिया होगा, ता इतने समय तक, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, इस तरीके का। हमें इसमें से के लिए टाइम से पहले जो भी है सिंस या फॉर, बाई, टिल, ये प्रयोग कहां पे करने हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि कहां पे हम सिंस, कहां पे फ्रॉम और बाय टिल का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं। हमारे सामने पहला सेंटेंस है, वह सुबह से पढ़ रही होगी। सी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने से की अंग्रेजी यहां पे सिंस रखी है। सिंस कहां पे प्रयोग करेंगे और फ्रॉम कहां पे प्रयोग करेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देख लीजिए। सबसे पहले इसका रूल, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आएगा। यदि सब्जेक्ट में आई और वी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में हैव बीन, V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस, फ्रॉम, फॉर तक के लिए बाई टिल का प्रयोग करेंगे अगर निश्चित टाइम है तो। उसके बाद में हम टाइम रखेंगे। अब हमने सिंस लिया। सिंस इसलिए लिया क्योंकि जो यहां पे ये लड़की जो पढ़ने वाली थी सुबह से, यदि समय बीता हुआ है, जैसे अभी बजे हुए हैं 3 बजे हुए हैं और अभी शाम होने को है, और सुबह के 3 बजे से अगर कोई पढ़ रहा है, यह लड़की पढ़ रही है, तो बीते हुए समय से अब तक पढ़ रही होगी, तो उसके लिए आएगा सिंस। यदि इन फ्यूचर में होगा, इन फ्यूचर में, या ऐसे होता कल सुबह से, यहां पे होता वह कल सुबह से पढ़ रही होगी, सेंस में होता कल सुबह से, तो वहां पे हम सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करते। देख लेते हैं इसे। छात्र 10 बजे से अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। अब यहां इस सेंटेंस में बिल्कुल सेंस ये आ रहा है कि आज बात कर रहे हैं हम, और कल के जो 10 बजेंगे उस 10 बजे से छात्र अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन depositing their fee from कब से, 10 बजे से, 10 o'clock। अब हमने यहां समय निश्चित है, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां हमने सिंस का प्रयोग किया और यहां पे हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। ये क्यों किया, इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है, यहां पे बीते हुए समय था, सुबह जो चली गई, बात कर रहे हैं हम। अब चली गई सुबह, तब कर रहे हैं। ये आने वाला है 10 बजे, आने वाला 10 बजे, तब की बात हुई है, इसलिए हमने यहां पे फ्रॉम किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे। The players
will have been playing शाम तक by evening। अब हमने तक की अंग्रेजी को जानना है। यदि सेंटेंस में निश्चित समय है, निश्चित समय है शाम 2005, सुबह से, शाम से 2 बजे से, और सेंटेंस में तक दिया हुआ है, तो तक की अंग्रेजी हम बाई या टिल रखेंगे। अगर अनिश्चित समय दिया हुआ है और सेंटेंस में तक आया हुआ है तो हम उसके लिए फॉर रखेंगे, चाहे से रहा हो, से रही हो, उसमें भी। हमारे सामने 2 सेंटेंसेज और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है कि हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे। वी के अकॉर्डिंग हम यहां पे शैल हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद में शैल हैव बीन, उसके बाद में V1 ING सिटिंग हेयर। 2 घंटे तक, समय अनिश्चित है तो तक की अंग्रेजी फॉर आएगी, फॉर 2 hours। देख लीजिए, इस सेंटेंस से हमने ये जाना कि अगर तक है और समय अनिश्चित है तो उसकी अंग्रेजी हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं सेंटेंस हम। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब इसमें से दिया हुआ है, तक नहीं है, से दिया हुआ है। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। देखिए, इस सेंटेंस में से था, से की अंग्रेजी भी अनिश्चित है तो भी फॉर ही हम रखेंगे, चाहे तक हो चाहे से हो, फिर भी हम फॉर ही रखा। जब निश्चित समय होगा केवल तभी थोड़ा हमें कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन भी इसके बाद में आपको नहीं होगा। तक के लिए निश्चित समय में हम बाई या टिल कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, और से रहा है, से रही है, से रहे हैं के लिए बीता हुआ समय है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और आने वाला समय है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में इनके रूल में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि सब्जेक्ट विल शैल उसके बाद में नोट होगा और नोट के बाद में हैव बीन होगा, बाकी जो का तो रूल रहेगा। सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस है हमारा, सन 2030 तक मैं इस कंपनी में नौकरी नहीं करता रहूंगा। तो देख लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई शैल नोट हैव बीन नौकरी करना, डूइंग जॉब इन दिस कंपनी। कब से? सन 2030 से, बाई या टिल 2030 ये हो जाएगा। तक के लिए अगर निश्चित है तो हम बाई या टिल का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह सुबह से ऑफिस में नहीं बैठा होगा। ही विल नॉट हैव बीन सिटिंग इन द ऑफिस। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह हमारा बीता हुआ समय है, वो बैठा हुआ है अब तक, तो सुबह से बैठा हुआ है, इसलिए हमने बीते हुए समय से जो कार्य हो रहा है उसके लिए सिंस लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट
हैव बीन गोइंग टू दिल्ली कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। दो दिन हमारे अनिश्चित है, इसलिए हमने अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया। इसके साथ हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप 1, जो क्या से शुरू होते हैं। इनमें शुरू में क्या दिया हुआ होता है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए। और इनकी जो रूल होते हैं, रूल में थोड़ा ही अंतर होता है। अंतर क्या होता है इसमें? अफर्मेटिव में जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट विल सेल या नोट बीन नोट होता है। अब इसमें क्या होगा, हम इनको एक्सचेंज कर देते हैं। विल या सेल पहले होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। केवल इतना अंतर इनमें होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में। देख लेते हैं क्या शुरू में आएगा हमारा, विल या सेल। तो सब्जेक्ट हमारा हम है, हम के अकॉर्डिंग सेल होगा, सेल वी। अब इसके बाद में देखेंगे हम सब सेंटेंस में नोट है या नहीं है। सेंटेंस में नोट दिया हुआ है तो वी नोट। उसके बाद में हैव बीन के बाद में हम देखेंगे सेंटेंस में वर्ब क्या है। वर्ब है रह रही है, रहना, लिविंग इन दिल्ली कब से? फ्रॉम जनवरी। अब हमने से के अंग्रेजी समय से पहले फ्रॉम रखी। अब फिर यही बात आई कि हमने सिंस क्यों नहीं लिया, फ्रॉम ही क्यों लिया? क्योंकि अभी तक जनवरी आई नहीं, ये फ्यूचर की बात है। अगर बीते हुए जनवरी की बात होती तो हम यहाँ पे सिंस रखते, क्योंकि अभी तक जनवरी आया नहीं, आने वाले जनवरी की बात हुई है, फ्यूचर वाले की। अगर बीते हुए जनवरी से रह रहे होंगे की बात होती तो होता यहाँ पे सिंस। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आप 8 बजे से गंगा में स्नान कर रहे होंगे? 8 बजे से स्नान कर रहे होंगे। तो विल यू हैव बीन टेकिंग बाथ इन द गंगा? कब से? 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। देख लीजिए, अभी इसमें इस सेंटेंस में हमने सिंस का प्रयोग किया। सिंस क्योंकि 8 जो बजे थे वे सुबह के बीते हुए 8 बजे हुए थे, इसलिए हमने इसमें सिंस का प्रयोग किया। और इसमें आने वाले की बात हुई थी, फ्यूचर वाले की बात हुई थी, फ्यूचर वाले समय की बात हुई थी, इसलिए हमने इसमें फ्रॉम का प्रयोग किया। इसी के साथ हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2 के सेंटेंस। तो बच्चों देख लेते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2 के सेंटेंस। टाइप 2 के सेंटेंस के रूल में बस थोड़ा ही अंतर होता है। जो टाइप 1 में होता है उसके स्टार्ट में हम WH फैमिली वर्ड रख लेते हैं। कुत्ते आधी रात से कहां भौंक रहे होंगे? कहां की अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे वेयर। विल द डॉग। इसके बाद में सेंटेंस में देखेंगे हम नोट आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। नोट नहीं है तो हैव बीन। भौंक रहे, V1 में ING बार्किंग। कब से? आधी रात से, सिंस मिडनाइट। ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं हम। तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा? अब इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड मिला है कौन, और ये हमारा सब्जेक्ट है। हु
will have been sitting beside you। कब तक दिया हुआ है और निश्चित समय दिया हुआ है, बाय इवनिंग। तो इन सेंटेंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। और आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको इन 2 सेंटेंसेस का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सेंटेंस है बच्चे 2 घंटे तक पढ़ाई करते रहेंगे। दूसरा सेंटेंस सरिता सुबह से हंस रही होगी। इन 2 सेंटेंस को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।